हेलो दोस्तों, आप सभी का यूनिक परिवार में स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं स्टैटिक जीके के फ्रेंड्स बेहतरीन 50 क्वेश्चन लेके आए फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सेशन को मिस नहीं करना फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी अपने मन में आंसर को सोचते जाइए और मेरे साथ देखते जाइए और मैच कराते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं? मूर्तिकार, संगीतकार, चित्रकार, नृत्यांगना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं? एक चित्रकार के रूप में हुई हैं। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? मोरारजी देसाई को, नरेंद्र मोदी को, राजीव गांधी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो किसको भारत रत्न नहीं मिला फ्रेंड्स? नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न नहीं मिला है। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना का जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख या एडमिरल। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एडमिरल कहते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लियोन्स, लंदन, जिनेवा। तो कहाँ है फ्रेंड्स? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा म्यांमार की राजधानी कहाँ है? मूल मीन है, यानगोन है, नेपेताई है, मांडले है। तो म्यांमार की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? नेपेताई, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। वियना में, पेरिस में, बर्न में या जिनेवा में। तो WTO का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो कहाँ है? जिनेवा में है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? फ्रांस है, इटली है, रूस है, जापान है। तो कौन सा देश है फ्रेंड्स? रूस है, इस बात का ध्यान देना। G8 में फ्रेंड्स कभी कभी पूछता है कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत नहीं शामिल है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? सुवा, खरतूम, जूबा, टाइचुंग। तो क्या होगा दक्षिण सूडान की राजधानी फ्रेंड्स? क्या होगी? जूबा होगी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, सीक्वेंस देख लीजिएगा, यानी जूबा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स कह रहा है यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही का, हिरन मूसा का, घूस का, गिलहरी का। तो किसका किया जाता है फ्रेंड्स? शाही का किया जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश, अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ऐसा कौन सा देश नहीं है फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका नहीं है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ से कि जो है निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्य राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सांबर वन्यजीव अरण्य या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में नहीं है। किस जगह स्थित है इसको आप सभी लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना जो है कहाँ उद्भित हुई, यानी कहाँ से मतलब कि उद्भित हुई? अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ से जन्म ली है, ऐसा इसका कहने का मतलब है। तो कहाँ से है फ्रेंड्स? आपका क्योटो प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? ओणम है, बिहू है, पोंगल है, गुड़ी पड़वा है। तो कौन सा फ्रेंड्स? पोंगल जो है वहाँ का बड़ा ही लोकप्रिय त्योहार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, नई दिल्ली में है, मंगलुरु में है, हैदराबाद में है। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स? हैदराबाद में है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बराक हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित हैं? लेबर है, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक है या अमेरिकन नेशनल कॉन्फ्रेंस है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डेमोक्रेटिक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि 5 विकासशील देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो ब्रिक्स में वो 5 देश कौन कौन से हैं ये आपको बताना है फ्रेंड्स। कौन से हैं तो ये इस बात का जानते रहिएगा। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, यानी ब्राजील है, रोमानिया है फ्रेंड्स, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, ओस्लो में है, जेनेवा में है या न्यूयॉर्क में है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? जेनेवा में है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, वर्तमान G8 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे? देखिए फ्रेंड्स, 8 तो नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले कहीं ना कहीं G8 में 8 ही देश हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पहले कम रहे होंगे। यानी कितने हैं फ्रेंड्स? 6। कितने थे? 6, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, DCM कप है, दिलीप ट्रॉफी है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? दिलीप ट्रॉफी। कौन सा हो जाएगा? दिलीप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। बाकी ये तीनों किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से हैं। इसको भी याद किए रहिएगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है फ्रेंड्स? सार्क का, UN का, G20 का, G8 का? तो भारत सदस्य नहीं है फ्रेंड्स। अभी अभी हमने बताया था G8 का भारत सदस्य नहीं है, बाकी सार्क का भी है, UN का भी है, G20 का भी है। इस बात को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? पटियाला में है, ग्वालियर में है, कोलकाता में है या पुणे में? तो कहाँ फ्रेंड्स? पटियाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, गुलजारी लाल नंदा? तो कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? गोविंद बल्लभ पंत इस क्वेश्चन के क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है, निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? शताब्दी एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में, पेरिस में, जेनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में? तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? आप सभी लोगों का स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, पुलित्जर पुरस्कार, ये देखिए फ्रेंड ता है, ध्यान देना। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? पत्रकारिता में है, पर्यावरण की सुरक्षा है, ओलंपिक खेल है या सिविल विमानन है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पत्रकारिता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तेल और पेट्रोलियम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पर्यावरण और वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? वैश्विक तापमान तापन पर नियंत्रण, ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण, ए और बी दोनों, या ए बी और जैव विविधता की सुरक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण से जो है संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? ब्रुसेल्स में, ओस्लो में, जिनेवा में, स्टॉकहोम में? नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का जो है ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से नोबेल पुरस्कार, आप लोग भी
देखिए फ्रेंड्स सोचा करिए, उसके बाद देखना है। निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? सीवी रमन, वीएस नायपाल, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रविन्द्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे, जो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 में, 2005 में, 1991 में, 1995 में। तो कब अपनाई गई थी फ्रेंड्स? 2001 में अपनाई गई थी, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मद्रास में, दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलोर में। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का लखनऊ में है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है फ्रेंड्स? रूसी है, चीनी है, अरबी है, स्पेनी है। तो कौन सी है फ्रेंड्स? अरबी है, इस बात का ध्यान देना। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, मैन कैम्फ पुस्तक किसने लिखी है? बेनिटो मुसोलिनी ने, एडोल्फ हिटलर ने, सिकंदर महान ने, सर विंस्टन चर्चिल ने। तो मैन कैम्फ किसने लिखा है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई? पूर्वी तिमोर, पश्चिमी सहारा, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी सूडान। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? दक्षिणी सूडान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, तो बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे कि सर 22 मई। देखिए फ्रेंड, 22 मई को तो मनाया जाता है, लेकिन 29 दिसंबर को भी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1962 में, 1972 में, 1970 में, 1982 में। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था फ्रेंड्स? 1972 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा, मानस। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा है? चील एक झील है, सॉरी चील नहीं, चिल्का झील फ्रेंड्स खारे पानी की झील है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इस बात का ध्यान देना, ये जो है बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो, रग्बी, पोलो, बेसबॉल। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? बेसबॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछा गया है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है, कनाडा का है, स्कॉटलैंड का है या जापान का है? तो बुल फाइटिंग किसका है फ्रेंड्स? स्पेन का है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का, रूस का, चीन का या ऑस्ट्रेलिया का? तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसका है जो है आप सभी लोगों का किसका खेल है? ये स्कॉटलैंड टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये चीन का है। किसका फ्रेंड? चीन का है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पे, कबड्डी खेल का जो उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? भारत में, चीन में, जापान में, रूस में। तो कहाँ इसका उद्भव हुआ फ्रेंड्स? भारत से ये जो है जन्म लिया है, इस बात का ध्यान देना, ऐसा इसका कहने का मतलब है, आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, और भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। आगे बात करते हैं, शतरंज का जन्मदाता देश कहा जाता है? रूस को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, भारत को, इंग्लैंड को। तो शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 8, 7, 6। तो कितने होते हैं फ्रेंड्स? पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रेंड, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 11, 15, 7। तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 9 होती है प्रत्येक पक्ष में, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड, किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट। तो किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 60 मिनट होती है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? डियोगो मैराडोना को, एडी नासिमेंटो को, लोथार
लोथार मथाउस को या रूड गुलिट को। तो किसको जाना जाता है? एडी नासिमेंटो को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड लिटिल मास्टर जो है के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विनोद कांबली, मोहिंदर अमरनाथ। कौन से फ्रेंड? सुनील गावस्कर है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख, द रनिंग सिख, जेम ऑफ द सिख, द रनिंग किंग। तो किसके नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं, ब्राजील के हैं, स्पेन के हैं, इटली के हैं। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना ये अर्जेंटीना के हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध तेज धावक जो है उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? जमैका से, दक्षिण कोरिया से, दक्षिण अफ्रीका से, यूएसए से। तो किसके हैं फ्रेंड्स? जमैका के हैं, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतरीन और शानदार सेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।